मुफ्ती तारक मसूद साहब देवबंदी मकतबा फ़िक्र के बहुत बड़े आलिम दीन, उनका ये कहना है कि जो भी हाकिम वक्त होता है उसके खिलाफ कोई भी बगावत करेगा, उसके हाथ के ऊपर बैत नहीं करेगा तो वाजिबुल कत्ल है, उसको कत्ल कर दिया जाए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जब करबला हुई तो उस टाइम जो हाकिम वक्त था वो यजीद था, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ के ऊपर बैत नहीं की। इस तरह से मुफ्ती तारक मसूद साहब से ये सवाल हुआ कि हाकिम वक्त के खिलाफ जो भी बंदा बगावत करता है उसकी क्या सज़ा है, तो उन्होंने ये कह दिया कि उसकी सज़ा जो है वो कत्ल है, उसका कत्ल करना जायज़ है। इनका ये कहना है कि बहुत से सहाबा ने यजीद की बैत कर ली थी, तो इस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी चाहिए था कि यजीद की बैत कर ले। तो यहाँ मैं बात क्लियर कर दूँ, उन्होंने अगर बैत की भी थी सहाबा कराम ने तो तलवार के जोर के ऊपर बैत करवाई थी उनसे, उन्होंने अपनी मर्जी से खुशी से उस यजीद की बैत बिल्कुल नहीं थी। और जब करबला हुई उसके बाद बहुत से सहाबा कराम थे जिन्होंने बैत की थी यजीद की, तो करबला के बाद उन्होंने बैत तोड़ दी क्योंकि जो यजीद है वो फासिक फाजिर है, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाया। क्योंकि जो हाकिम वक्त होता है उसकी मौजूदगी में अगर करबला होती है, यही साबित होता है कि हाकिम वक्त जो है यजीद जो था उसका ये सारा कसूर था, उसका हाथ था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाने में। यजीद जो है वो ये चाह रहा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो मेरी बैत करें, जैसा कि उसने सहाबा कराम को मजबूर किया था कि मेरे हाथ के ऊपर बैत करें, तो सहाबा कराम ने कर ली बैत, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो हक के ऊपर रहे और उन्होंने यजीद की बैत बिल्कुल ना की। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये कहना है कि जो भी बगावत करेगा हाकिम वक्त के खिलाफ तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर यजीद को ना चाहता है ना बुरा कहें तो फिर यजीद के यहाँ पर बैत करने वाले सहाबा माज़अल्लाह ना अच्छे हैं ना बुरे। दुनिया में उसूल याद रखो, शरीयत में जो बादशाह हो जिसके हाथ में कुव्वत नाफिजा हो उसके अच्छे और बुरे की बहस इस्लाम में है ही नहीं, समझ रहे हो, उसकी इताअत वाजिब है। तो सहाबा यजीद को अच्छा समझे बुरा समझे, जिन्होंने बैत की है इस बेत पे की है कि पावर किसके पास है, यजीद के पास। जो पावरफुल होता है इस्लाम में हाकिम मुस्लिम कहते हैं, और बुखारी मुस्लिम की वाज़ेह सही हदीसें हैं कि जब एक शख्स हाकिम बन जाए उसके खिलाफ जो भी खाओ कत्ल कर दो, कायन मन कान जो भी हो। इस्लाम में इत्तिहाद की बड़ी वैल्यू है। ये जो हम देखते हैं ना कि फला हाकिम बहुत नेक है, फला बहुत बुरा है, इसका करना क्या है, नेक और बुरे का है तो है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके खिलाफ नहीं कर सकते आप। मुल्क में नाकी फैलेगी, स्टेट टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी, लोगों का खून बहेगा। ये कहते हैं जी यजीद खलीफा वक्त था तो हजरत हुसैन ने बगावत की है, नाउज़ बिल्लाह। जो खिलाफत कायम ही ना हो उसके बारे में ये कहना उसके खिलाफ खुरूज हुआ है। वो कहते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 शराइत रख दी थी जी करबला में। उन्होंने खुद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कहा कि मुझे यजीद के पास जाने तो मैं उसके हाथों में हाथ देके बैत कर लेता हूं। वाह वाह सुभान अल्लाह। अगर ये हो जाता तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने लुटियां डालनी थी और कहना था यजीद साहब आपके अब्बा जी जो काम 4 साल तलवार के जोर पे नहीं करवा सके, देखें मैंने करवा लिया है। और यजीद उसे कितना इनाम देता कि मेरे अब्बा जी जो काम नहीं करवा सके, कि हुसैन की बैत नहीं ले सके, तुमने ली है। जाहिर है इसके बाद तो फिर बनु उमैया की हुकूमत लेजिटिमाइज हो जानी थी ना, जब बनु हाशिम ने बैत कर ली नबी इस्लाम के घर वालों ने। आप देखें मसला यही था कि जब तक हज़रत हुसैन बैत नहीं ना करते वो हुकूमत जो है लेजिटिमाइज नहीं होगी, वो तलवार के जोर के ऊपर है। तो ये अकल मानती है कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की मौका जाने देता। कहते हैं दूसरी शर्त रखी कि मुझे मुसलमानों के किसी बॉर्डर वाले एरिया में भेज दे, मैं काफिरों के खिलाफ जिहाद करूं। उस जमाने में तो काफिरों के खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो रहा था, आपस की खाना जंगी थी, ये भी बिल्कुल फ्रॉड है। तीसरा जी मुझे मदीना शरीफ वापस जाने दो। उन्होंने मदीना शरीफ को जाना था, उन्हें तो रास्ते में पता था कि मुस्लिम अकील शहीद हो चुके हैं और मेरे साथ क्या होगा। उनको तो हदीसें पता थी कि मेरे बारे में मौजूद है। ये जिस किताब से उन्होंने पेश किया अंसाबुल अशराफ, इमाम बलाजरी की किताब, और कहते हैं ये 3 शराइत मौजूद है। और आए दिन आपको वो जो एक ममाती देवबंदियों का मौलवी है ना, वो भी ये बयान करता फिरता है, पक्का यजीदी है वो। इवन आप तो वहां भी उसको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आते हैं, बंदियालवी को। उसकी मैंने तबीयत साफ की थी। कुल्लन कुल्लन याद आया मैं उनको दसा तो कुरान में नहीं याद जालिम कितनी चीजें चुके कितने फिट बैक करना है। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, उसकी मैंने तफसीर भी बयान की थी कुरान से, बुखारी से, मुस्लिम से। ये उसने जरीन हरकत की कि उसने कहा ये 3 शराइत थी। अंसाबुल अशराफ जो किताब है ना, अगर इस किताब से ये तुमने रवायतें माननी है तो फिर इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है जो तुम्हें हजम नहीं होगा। इसलिए हमारे उस्ताद शेख ज़ुबैर अज़ीज़ साहब ने अगरचे फज़ाइल सहाबा किताब में ये रवायत नकल की अंसाबुल अशराफ से, और लिखा कि इसकी सनद हलाल बिन यसाफ तक तो दुरुस्त है, लेकिन ये नहीं उन्होंने कंफर्म किया कि हलाल बिन यसाफ वाक़या करबला में था या नहीं। और बाद में उस किताब से जान छुड़ा ली, हलाल बिन यसाफ भी फारिग हो गया। वफात से पहले उन्होंने फतावा इल्मिया में मज़मून लिखा कि इमाम बलाज़री की किताब साबित नहीं है। लेकिन ये उन्होंने क्यों किया वो आपको मैं बताऊंगा, ये उन्होंने नहीं बताया। ये जब मेरी उनसे डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि अली भाई अगर हम इस किताब को सही माने ना तो इसमें तो बाकी रवायतें मौजूद है, उनका क्या करेंगे। मैं 3 रवायतें पेश करने लगा हूं इल्जामी जवाब के तौर पे, ये ना हो इसको कोई क्लिप काट ले। वो गले फाड़ने वाले मौलवियों ने मेरा क्लिप काट लिया था कि अगर तुमने 3 शराइत वाली किताब अंसाबुल अशराफ को मानना है तो उसमें यह लिखा हुआ है यजीद के वालिद के बारे में कि उसका ताबूत जहन्नम की आग में है। जी ये लिखा हुआ है यजीद के वालिद के बारे में, लिखा हुआ है कि जब तुम इसे देखो कि मेरे मिंबर पे चढ़ा इसे कत्ल कर देना। इस तरह से यजीद का दिफा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बगावत की हाकिम वक्त के खिलाफ, उनके साथ जो भी हुआ वो सही हुआ। इस तरह से और भी बहुत से फिरका परस्त नस्ली उलमा हैं जिनका ये कहना है कि यजीद के साथ हक था, यजीद के लश्कर के साथ हक था, क्योंकि यजीद हाकिम वक्त था और हाकिम वक्त के खिलाफ जो भी बगावत करेगा उसकी यही सजा होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख लें कि एक बंदा जो यजीद फासिक व फाजिर है, जानी शराबी है, तो अगर हाकिम वक्त बन भी जाता है जरूरी नहीं है कि उसकी इताअत वाजिब है, उसकी बैत करना लाजिम है। इमाम हुसैन जैसे इंसान तो कभी भी इस तरह के बंदे का साथ नहीं दे सकते, उसके हाथ पे कभी भी बैत नहीं कर सकते, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो हक के दाई हैं। उन्होंने हक का परचम बुलंद किया, उन्होंने बता दिया कि मैं नवासे रसूल कभी भी इन यजीदियों के हाथ पर बैत नहीं करेंगे।
کے علاوہ مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ کربلا کے اندر یہ لوگ کہانیاں سناتے ہیں کہ پانی بند ہو گیا تھا، 3 دن تک بند رہا، یعنی پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا، تو پھر کس طرح سے مولا حسین علیہ السلام جو ہے وضو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بہت ہی عجیب بات ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ نہیں پتا کہ تیمم بھی ہو سکتا ہے مٹی کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ کو پانی ملے اس کے ساتھ ہی آپ نماز پڑھنی ہے، پانی کے بغیر تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بتو کی بات کی ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ ان فرقہ اور رسول کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کا دفاع کرنے کی توفیق دے۔